तो अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस ये जीवन में रिश्ते में रखें या ना रखें? अटैचमेंट तो रखना जरूरी है ना, उससे प्रोसेस होगा ना, दोनों का रखना जरूरी है। तो अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस हाँ, ये जीवन में रिश्ते में रखें या ना रखें? अटैचमेंट तो रखना जरूरी है ना, उससे प्रोसेस होगा ना, दोनों का रखना जरूरी है। पर जरूर से ज्यादा गरीब की बात कहूं कि गरीब करना कि मेरे अनुसार करे, मेरे अनुसार वो नहीं रखे। अटैचमेंट, अगर आपका घर है, बहुत अच्छा घर है, अगर आप उससे प्यार नहीं करोगे तो कैसे सफाई रखोगे, कैसे सजाओगे? कोई भी चीज़ को लो, अगर मैं किसी चीज़ पर रिसर्च कर रही हूँ, अगर उससे मुझे प्यार नहीं होगा, पैशन नहीं होगा, मैं कैसे रिसर्च करूँगी? फिर तो लाइफ में क्या करेंगे, क्या पर्पज़ है लाइफ का? आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? मेरी लाइफ का पर्पज़ है कि अच्छे कार्य करते हुए उस परमपिता परमात्मा को जाने, सब खुश रहें और जितने लोगों को मदद कर पाए, सहयोग दे पाए, जितने लोगों को प्यार दे पाए, भावनाओं से ठीक कर पाए, उतनी ही ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है। मैं ये नहीं देखती कि इस कार्य को करने से क्या मिलेगा, मुझे कभी विचार नहीं आता। बस मुझे करना है, कार्य करना ही मुझे खुशी देता है। मेरा परिवार खुश रहता है तो वो खुशी देता मुझे। अपने कार्य को सुचारू रूप से सत्य के साथ और उस परमपिता परमेश्वर के साथ अटैच होकर जो कार्य मैं करती हूँ उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरा जैसे आप अंधे बच्चों के लिए काम करते हो, आप वृद्धाश्रम में काम करते हो, आप नए बच्चों को काउंसलिंग करते हो, हर उम्र, हर वर्ग, हर परेशानी के लोग आपको मिल रहे हैं। इस पूरी यात्रा में जीवन को कैसे समझा आपने कि जीवन क्या है? जब मेरी यात्रा की शुरुआत हुई और जो हमारी एजुके हवन वगैरह या आध्यात्मिक ज्योतिषी जैसे भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो करते थे हम, उस बीच में हमें लगा कि ऐसे कुछ कार्य है जो हमें समाज के लिए करना चाहिए, जो लोगों को जरूरत है, क्यों ना हम सहायक बन जाए। वहां से भावना उत्पन्न हुई, वहां से लगा कि लोग चाहते हैं कि मेरा सही ढंग से इलाज हो, लोग चाहते हैं मैं कुछ बन पाऊं, आगे बढ़ पाऊं, पर उनको रास्ता नहीं पता। शुभांकर चाहते तो हैं, उनके पास कोई है नहीं। तो हम बड़ा तो नहीं कर पाते, कई बार असुविधा हो जाती है चीज़ों को, पर छोटे छोटे, जब मैंने बात की ऑफिस में टीम के साथ, छोटे छोटे कार्य करना शुरू किए और छोटे छोटे कार्य से ही मैं इतना कर पाते हम लोग, और 25 साल से कर रही हूँ। जब उनकी इच्छाओं को पूर्ति होते हुए देखती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। मैं शुभांकर वृद्ध आश्रम में जाती हूँ कभी कभार, कुछ नहीं चाहिए, केवल उनको बात करनी होती है, केवल वो एक ऐसी शांति पाना चाहते हैं, जैसे आपने अभी शांति की बात की, वो एक ऐसी शांति पाना चाहते हैं कि मैं ठीक हूँ। कुछ उनके पास्ट की बातें उनको गिल्ट कराती है, मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। वो वर्तमान प्रेजेंट में वो अपने आप को ठीक नहीं रख पाते। कुछ लोग फ्यूचर की चिंता करते रहते, क्या होगा मेरा, अपने रिश्तों को याद करते हैं। इतने इमोशंस उनके भरे हुए रहते हैं, कौन बात करे, किससे बात करे? तो मैं वहाँ जाकर जरूर समय देती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, ये उनका नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। भगवान ने मुझे ये मौका दिया, मुझे ऐसा लगता है इसमें मेरे परिवार का बहुत सहयोग है, वो मुझे प्रेरणा देते हैं। जब मैं दिव्यांग बच्चों में जाती हूँ, शारीरिक रूप से वो कष्ट में है, एक बच्चा कई दिन से कमरे से बाहर नहीं निकला, तो मेरी आवाज़ से पहचान जाती मैम आ गई।
तो एक लड़का नहीं निकला, तो किसी ने बताया वो बच्चा बाहर नहीं आता। मैं क्या हुआ? वो केवल एक ही विचार से बाहर नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले उसको चोट लगी थी, पैर में दर्द हो गया, तो उसको लगने लगा कि मैं अब चल नहीं पाऊंगा। केवल विचार था, पैर भी ठीक हो गया, केवल विचार आ गया कि मैं चल नहीं पाऊंगा। पहले ही वो उसको शारीरिक रूप से परेशान था, एक दूसरी परेशानी, तो मन में इतने इमोशंस हावी हो गए कि वो दोनों परेशानियों को टैकल नहीं कर पाया। मैंने उसको बोला नहीं आप आओ, गोद में उठाया, टीम भी साथ थी, उनके टीचर भी थे साथ, और उसको ऐसे धीरे धीरे 2-3 दिन तक लगातार मैं गई। पैर रखने लगा, चलने लगा, फिर अपने आप कमरे से टाइम देखता था कि 9 बजे घंटी बजेगी तो मुझे खेलने जाना है। खेलता था वही बच्चा। फिर आगे चलकर उसने हारमोनियम सीखा और खेलने लगा, और आज वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहा। ये मैं 10 साल पहले की बात। मुझे उससे एक प्रेरणा मिली। अपने जीवन की सार्थकता उसी में है कि आप किसी को मदद करते हो। आपने पूछा था ना कि जीवन क्या है? जीवन जीने की कला उसी में है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हो जिसको ज़रूरत है। यही सार्थकता। कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया पूरे दिन में कि समय क्या है। एक परेशानी आई, उसको टैकल करते करते पूरा दिन बीत गया, कभी सोचा भी नहीं। और कभी कभार बैठती हुई इतना काम कर लिया, आज जब देखती हूँ तो इतना काम हो गया। काम को कभी भी छोटा या बड़ा मत समझो। छोटे छोटे कार्य एक दिन महान कार्य हो जाते हैं। इसलिए काम करते रहना चाहिए। ये मत सोचो कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। आजकल एक और विचार देखने को मिलता कि लोग कहते हैं कि मैं ये कार्य क्यों करूँ, इससे मेरा क्या बेनिफिट है। विदाउट बेनिफिट भी कार्य मनुष्य को करना चाहिए। हर चीज़ में बेनिफिट लोगे, हर चीज़ में आप स्वार्थ देखोगे तो कैसे समाज का कार्य होगा, कैसे हम एक दूसरे के से प्रेरणा दे पाएंगे, कैसे हम समाज के लिए कार्य कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि किसी संस्था के तहत करो, आप छोटे छोटे कार्य, अपने किसी को आसपास ज़रूरत है उसकी ज़रूरत को पूरा कर दो, वो भी एक छोटा सा कार्य है। किसी को पढ़ना है और उसके लिए माता पिता के पास पैसे नहीं है, अगर आपने अपने पॉकेट से अगर उसकी मदद कर दी, वो बच्चा पढ़ गया, कितनी खुशी मिलती शुभांकर। अगर आपने किसी का इलाज करा दिया, क्योंकि ऐसी स्थितियों में मैंने देखा है कि इलाज कराना चाहते हैं पर उनको नॉलेज नहीं है, वो कहाँ जाएं, किससे बात करें, वो पहले ही डर जाते हैं कि पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, कहाँ जाएं। हमारी सरकारों ने बहुत सुविधा दी है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हर जगह इलाज करा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमारे सबके लिए दी है, परंतु उनको नॉलेज नहीं, उठना नहीं चाहते, बाहर आना नहीं चाहते। जब मैं मेडिकल कैंप लगाती हूँ तब मुझे लगता है कि ये कैंप इसलिए लगाती हूँ, वो ज़रूरी है। जब वो पास में जब कोई डॉक्टर आ जाता तो उठ के भी आ जाते हैं। किसी को बीपी हाई रहता है, किसी को शुगर इतना हाई रहता है, उनको पता ही नहीं, और हंसते हैं शुभांकर, अच्छा इतना बीपी होगा। स्वयं का ज्ञान ही नहीं है, भाव ही नहीं है। तो मैं, हमारी टीम जो साथ में लगी होती है, डॉक्टर्स आते हैं अच्छे हॉस्पिटल से, वो मदद कर देते हैं। उसमें जो मुझे आंतरिक खुशी मिलती है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। सुंदर। हमारी कोशिश रही कि जब लोग आपको सुने तो आपके कार्य में आपको और सहयोग करें। कोई जाते आते कोई मैसेज आप लोगों को देना चाहती है? शुभांकर, अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हुए, अपनी ईश्वर का ध्यान करते हुए, चाहे ईश्वर किसी बारे में पॉजिटिव सोच के साथ अपनी लाइफ को बिताएंगे तो आपको कभी दुख नहीं होगा।
आप हमेशा खुश रहेंगे और आसपास के वातावरण को भी खुश रखेंगे, लोगों को मदद करेंगे, तो आपको अपने आप ही खुशियाँ मिलती रहेंगी, दुआएं मिलती रहेंगी, आशीर्वाद मिलता रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि हम एक दूसरे की मदद करें, प्यार से, भाव से एक दूसरे को सहानुभूति दें, ताकि हमारा समाज अच्छा रहे, हम सब प्यार से रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।